नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं वह है भारत में नशीले पदार्थों का सेवन क्यों बढ़ गया है। इस टॉपिक को चुनने का मुख्य कारण यह भी है कि हाल फिलहाल ऐसे घटनाक्रम देखने को मिल रहे हैं कि युवा में नशीले पदार्थों का प्रचलन जो है तेज़ी से बढ़ गया है। इसके क्या कारण रहे हैं, इससे शुरुआत करने से पहले एक वक्तव्य, एक घटनाक्रम को लेकर के आपके समक्ष चर्चा करते हैं कि कुछ दिनों पहले ही मुझे एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट मिला था। हमसे बात करने के क्रम में उसने बोला कि मैं पढ़ाई के दौरान एक दवा लेता हूँ। मैंने बोला कौन सी दवा है? बोला वो एक दवा है, उसका नाम कुछ बताया और बोला इससे हमारी पढ़ाई में कंसंट्रेशन बनती है। मैंने बोला अच्छा कितनी देर पढ़ लेते हो? तो उसने बताया कि 5 से 6 घंटे में पढ़ लेता हूँ। मैंने फिर उससे पूछा कि मैं तो 10 घंटे पढ़ता हूँ, मुझे तो किसी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती है और क्या मेरी कंसंट्रेशन नहीं बनती होगी? बोला नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है, बात है कि इंजीनियरिंग में ज़्यादा प्रेशर होता। तो हम बोले सेमेस्टर बाई एग्ज़ाम देते होगे, हमें पता है क्योंकि मैं भी पीजी कर रहा हूँ, लेकिन जिस तैयारी के दौरान 13 सब्जेक्ट पढ़ने हों उससे ज़्यादा प्रेशर किसे होगी? तो फिर उसने कुछ नहीं बोला। दूसरी बात मैंने उसे यह भी बोला कि जो पहले के इंजीनियर थे क्या उन्होंने भी ड्रग्स लिया था? अगर नहीं लिया है तो क्या पहले की बिल्डिंग ख़राब बनती थी? बिल्डिंग तो अब ख़राब बननी शुरू हुई है, तो ऐसा नहीं है। तीसरी चीज़ मैंने जो उससे सबसे प्रमुख बात जो उससे मैंने कहा कि ड्रग्स जो लेते हो इसकी तो आदत लग जाती होगी, इससे शरीर को क्या है, शरीर इसके प्रति और एक आदत से होती है कि हर बार ज़्यादा मांगने की होती है। अगर आज एक दवा खाते हैं तो 10 दिन के बाद पुनः वो दवा खाने की एक दवा से काम वो नहीं चलता। ये सब ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मुख्य मुद्दा जो हमारे सामने यही है कि जो आज चर्चा का जो बिंदु है कि नशीले पदार्थों का सेवन भारत में क्यों बढ़ गया। इसकी शुरुआत होती है भारत में 1996 में, जब तालिबान सत्ता पर काबिज होता है भारत अफ़गानिस्तान में, तो भारत में तेज़ी से इसका प्रसार होता है। इसका अफ़ीम का जो व्यापार होता है, ये ड्रग्स जो भी बोले, नारकोटिक्स, साइकोट्रोपिक्स, इसे जो भी है नशीला पदार्थ, तो इसके वहीं से यह इसकी जो होती है तेज़ी से भारत इसका एक बाज़ार के रूप में उभरता चला गया। एक एक तो शुरुआत यहाँ से यह कहने का है कि इसे समझें। आप जानते होंगे कि अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान अर्धचंद है। भारत के पड़ोसी के देशों में यह अर्धचंद है जहाँ अफ़ीम की खेती होती है, अफ़ीम के लिए प्रसिद्ध है। इसके उभरने के कारण जो है हमारा, इसका कारण क्या रहा? एक तो यह है कि तालिबान के बाद आया है, लेकिन हमारे भारत में ऐसा इसका इम्पैक्ट रहा, ऐसा क्या चीज़ें रहीं, ऐसी क्या समस्याएं रहीं जिसके कारण यह जो है एक नशीले पदार्थों का युवाओं में बहुत तेज़ी से चलन बढ़ गया है। सबसे बड़ी है कि समाज की जो मांग है, फैमिली की जो वैल्यू है वो बढ़ गई है। आज आप एक छोटे से स्तर पर ही देखें कि स्कूली एक बच्चे से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने विषय में, उसके अपने कोर्स में तैयारी जो कर रहा, जो पढ़ाई कर रही, जो छोटे से स्तर पर, स्कूल के स्तर पर, उससे भी हम 90% से ऊपर मार्क्स की अपेक्षा करते हैं। अगर वो 90% से कम आते हैं तो शायद वो उसे गुड स्टूडेंट नहीं कहा जाता। शायद उसके माँ बाप चिंतित रहते हैं कि इसे 90 प्लस स्कोर क्यों नहीं हुआ, 90% प्लस स्कोर क्यों नहीं हुआ। हमें ऐसा कोई, सबसे बड़ी बात है कि हम जिस तैयारी के दौरान हाल फिलहाल में ही, हम तो बहुत पीछे भी नहीं जा सकते कि मेरे ज़माने में ऐसा होता था, ये भी तो नहीं बता सकते। लेकिन हाल फिलहाल जब मैं मैट्रिक में 2014 2016 में इंटर और 2019 में ग्रेजुएशन जब किया, तो मेरे मार्क्स उतने अच्छे नहीं हैं जो मैं कह सकूं कि इतने मार्क्स, लगभग मोर और 60% के आसपास रहा है। तो
ये एक कारण होता है कि बच्चे पे। दूसरी क्या है कि न्यूक्लियर फैमिली हो गई है। न्यूक्लियर फैमिली पहले क्या था कि संयुक्त जॉइंट फैमिली जो होती थी, वह बच्चे पे नज़र रखते थे। ऐसा नहीं कि वो गार्जियन ही सिर्फ़ जो उसके माता-पिता जो थे वही सिर्फ़ उस बच्चे पे नज़र रखते थे। उस फैमिली के सभी लोग, अगर एक 10 की नज़र से बच भी जाता वो बच्चा, तो वो 11वें से नहीं बचता। तो उसे एक डर होता था। अब क्या है कि वह बच्चा जो है उसके माँ-बाप जो वो भी कहीं सर्विस करते हैं, तो वो बच्चा घर पे अकेला होता है और उसे इंटरनेट का सहारा लेना पड़ता है। वो इंटरनेट के माध्यम से जुड़ता है और वो देखता है कि ऐसा दवा है, ऐसी पदार्थ है जो वह माइंड को रिलैक्स पहुंचाता है। फिर तीसरी बात जो है कि हम पश्चिमी देशों के राष्ट्रों की नकल करना चाहते हैं कि हम उस तरह से लाइफ़स्टाइल में जीना चाहते हैं। जैसे अगर किसी के पड़ोसी की आमदनी 1 लाख रुपए है, तो हम उसके देखना चाहते हैं, उसे हम एक तनाव के रूप में लेते हैं कि हमारी आमदनी नहीं, हम उस लाइफ़स्टाइल में जीना चाहते हैं जो पश्चिमी राष्ट्रों से भी देख कर के सीखा जाता है। या फिर कुछ ऐसे लोग जो असमानताएँ बढ़ी हैं, उससे हम नकल करना चाहते हैं कि ऐसे लाइफ़स्टाइल हमारे पास भी गाड़ी हो, और वो सब नहीं होना एक तनाव बनाता है और उस तनाव का एक दूर करने के लिए सहारा के रूप में युवा जो है वह नशीले पदार्थ का सेवन करता है। और दूसरी बात, फैमिली से अपेक्षाएँ जो होती है कि उसके एक दबाव के रूप में कि तुम्हें ये करना है या ये करना है, उसके लिए ज़िम्मेवारी होती है और उसे एक फ्री ऑफ माइंड छोड़ देते हैं। तो कहने का अर्थ है कि आप एक साधारण भाषा में यहाँ से भी समझ सकते हैं कि गाँव के लोग जो अनपढ़ भी होते हैं, निरक्षर भी होते हैं, उनके एक जुबान पे एक बात हमेशा आपके सुनाई देती होगी या सुनते होंगे कि 14 वर्ष से जो ऊपर जो होता है वो युवाओं को, जो ये 18, 16, 17 साल, 18 वर्ष, 19 साल, इस पीरियड को जो है वो कहते हैं यह बिगड़ने का पीरियड है, बिगड़ने की आयु है। और अगर यहाँ वह बच्चा अगर संभल जाता है या यहाँ पे इसे गाइड कर दिया जाए या इस पे यहाँ पे इसको सही डायरेक्शन में नियंत्रण कर दिया जाए, दिशा दे दी जाए, तो फिर इसकी लाइफ बन जाएगी। अन्यथा फिर इसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो कहने का अर्थ है कि वह बिगड़ने का वास्तव में रूप में उस एज में लर्न करना चाहता है कि वह ऐसा क्या चीज़ें हैं जो इसके सेवन से एक बार ट्राई करने में क्या जाता है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके स्तर पर भारत में नशीले पदार्थों का सेवन तेज़ी से बढ़ा है और भारत एक तेज़ी से नशीले पदार्थों का एक बड़ा बाज़ार उभरते चला गया। तो यही इस कार्यक्रम का मुख्य चर्चा है। आप भी इसके अपने स्तर पर देख सकते हैं या अपने विचार कर सकते हैं कि ऐसे क्या कौन-कौन से कारण रहे हैं जिसके कारण से भारत में इसका बढ़ा है चलन, और इसके उपाय के लिए क्या-क्या प्रयास किए जा सकते हैं। धन्यवाद।